उत्तराखंड एक बार फिर ये साबित किया है कि आस्था, सेवा और सुशासन का संगम किस प्रकार श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को टनकपुर से विधिवत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव का पटका पहनाकर स्वागत किया और उनकी मंगलमय एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। पारंपरिक झोलियां, नृत्य और देवभूमि की सांस्कृतिक छटा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए धर्म, धार्मिक और पर्यटन को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देवभूमि से शिवधाम तक आस्था का सुरक्षित सफर। सीएम धामी के नेतृत्व में कैलाश मानसरोवर यात्रा का भव्य शुभारंभ। आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया यात्रा का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलने और आदि से अनंत के साक्षात्कार की यात्रा है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की विशेष कृपा से ही किसी श्रद्धालु को इस दिव्य यात्रा का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने यात्रियों से श्रद्धा, धैर्य और अनुशासन के साथ यात्रा पूरी करने का आह्वान करते हुए कहा कि अटूट विश्वास सभी कठिनाइयों को सरल बना देता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगल कामना करता हूँ कि महादेव आप सब पर कृपा करें और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि महादेव की कृपा तो आप पर साक्षात है ही है, अन्यथा इतने देखिए 140 करोड़ का देश और केवल 49 लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। सच में आप सबका जीवन तो सफल और सार्थक हो गया। भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहाँ से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर सरकार का विशेष फोकस। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, आवास, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक समन्वय जैसी सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया। उन्होंने यात्रियों से सरकार द्वारा जारी एसओपी को दिशा निर्देशों का पालन करने तथा पूरी यात्रा समूह में करने की अपील की। उनका स्पष्ट संदेश था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जानाता है कि शिव का घर है और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल औपचारिक इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। मैं भी स्वयं लगातार इसका हिस्सा रहता हूं, इसलिए हमारी चाहे वो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो या आवास या भोजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा नया संबल। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने और अन्य उत्पाद खरीदने की अपील करते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा से लौटने के बाद सभी श्रद्धालु अपने अपने राज्यों में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ये यात्रा केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगी। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहां मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है आपका, वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे कपड़ों के, इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
सिलाई बुनाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, वो सब आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। सनातन संस्कृति के संरक्षण का सशक्त संकल्प। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्राचीन धार्मिक स्थलों के विकास का भूतपूर्व कार्य हो रहा है। उत्तराखंड भी चार धाम, आदि कैलाश, हेमकुंड साहिब, पुन्नागिरी और अन्य पवित्र स्थलों के विकास के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारी सनातन की पताका, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में शान से फहरा रही है। और मैं कहूं कि इस सदियों बाद, मैं दशक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदियों की बात कर रहा हूं। सदियों बाद सनातन का इस स्वर्ण काल फिर से आया है। चाहे हमारे धार्मिक स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, उनको सुविधाजनक बनाना हो, विकास विरासत के साथ करना हो, ये सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारी सदियों बाद सांस्कृतिक चेतना को पुनः स्थापित करने का जो भगीरथ प्रयास है, भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, उसी प्रकार का प्रयास आज पूरी दुनिया देख रही है। श्रद्धालुओं ने की व्यवस्था की सराहना। यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की खुले दिल से प्रशंसा की। 7वीं बार कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने भी कहा कि इस बार सुरक्षा, स्वागत, आवास और अन्य सुविधाओं का स्तर अत्यंत उत्कृष्ट है। यात्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशील और प्रभावी व्यवस्थाओं ने उनकी यात्रा को विश्वास और उत्साह से भर दिया है। तो महाराष्ट्र में आपका काफी नाम है। उसका कारण ये है कि उत्तराखंड में जो हर जगह पे हरिद्वार है या जो मतलब आपका ये आदि कैलाश है या मानसरोवर है, तो यहाँ हर जगह आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, आपकी जो सर्विस है, वो बहुत अच्छी है। और इसका अनुभव हम कल से ले रहे हैं और यहाँ भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ है हमारा, रुद्रपुर में भी हुआ है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सभी हमारे यात्रीगण की तरफ से। तो बहुत अच्छी सेवा और आपका नाम इतना उत्तराखंड में चल रहा है ना, मैं बहुत उससे प्रभावित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये शुभारंभ न केवल देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता का परिचय है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आस्था और विकास के बीच शाश्वत संतुलन स्थापित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार समेत चारों धामों में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर चारों धामों में आ रहे हैं, इसको लेकर इसका भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों धामों की जो पूरी व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की जा रही है और इसी का नतीजा है कि श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में चारों धामों में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे कहीं न कहीं देश या विदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, जिससे यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।